हेलो डियर स्टूडेंट्स, रॉयल एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने एवरेज वाला चैप्टर, औसत वाला चैप्टर शुरू कर रखा था कंपटीशन मैथ के लिए, एसएससी के लिए और एचएसएससी के लिए। तो हमने एवरेज चैप्टर का पार्ट 1 कर लिया था और अब हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने 23 क्वेश्चन कर लिए थे, अब पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। मतलब हमारे 4 या 5 या 6 टाइप हो गए थे पार्ट 1 में, अब 2 या 3 टाइप जो बच गए हैं वो हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर देंगे। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। किसी सप्ताह का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। मतलब किसी सप्ताह का, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। मतलब अब हमारे पास कुल संख्याएं या लगा लो कुल दिन कितने हैं? 7। और औसत कितना दे रखा है? 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। योग, तो हमें योग निकालेंगे। 7 चौके 28, 280। तो मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था, देखिए औसत या माध्य की बात होती है, इसका सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं। अब योग निकालना तो कुल संख्याएं भाग में है, इधर अगर गुणा में हो जाएंगी, मतलब औसत गुणा में कुल संख्याएं, ये योग का सूत्र होता है। अब हमने योग निकालना है। औसत 40 गुणा में कुल संख्याएं 7। यदि सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का तापमान, देखो प्रथम 4 दिनों का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये औसत तापमान दे रखा है 43 डिग्री सेल्सियस, तथा अंतिम 2 दिनों का औसत तापमान, अंतिम 2 दिनों का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, तो 5वें दिन का औसत तापमान ज्ञात करें। हमने ज्ञात करना है 5वें दिन का औसत तापमान। देखो 5वें दिन का औसत तापमान हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें 7 दिनों का औसत तापमान, पहले हम योग निकाल लेते हैं। 4 तिये 12 का 2 हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 17, 2 में 18 का 8 हासिल 1, 2 तिये 6 और 1 7। देखो मैंने आपको ये बताया था कि हम औसत को कभी नहीं छेड़ेंगे, ना घटा सकते हैं ना जोड़ सकते हैं। हम योग को छेड़ेंगे, योग को ही घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब देखो 5 हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमारे पास कुल दिन है 7, अंतिम वाले 2 दिन हम घटा दें तो हमारे पास 5 दिन बच जाएंगे। पहले 5 दिन, प्रथम 5 दिन, तो पहले हम ये करेंगे प्रथम 5 दिन। अब हम प्रथम 5 दिनों को औसत तापमान कैसे निकालेंगे? 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, इधर 280 में से 78 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 202 बचेगा, 202। अब प्रथम 5 दिनों का औसत तापमान हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमारे पास योग आ गया। लेकिन हमने 5 दिनों का नहीं निकालना है, हमने 5वां दिन, 5वें दिन का औसत तापमान निकालना है। 5वें दिन का औसत तापमान ज्ञात करना। अब 5वें दिन का तापमान कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये हमारे पास आ गया पहले 5 दिन। अगर पहले 5 दिनों में से जो हमारे पास प्रथम 4 दिन है, पहले 4 दिन घटा दें तो हमारे पास 5वां दिन बचेगा। तो हम 5 दिनों में से 4 दिन घटा देंगे तो 5वां दिन बचेगा। मतलब 202 में से हमें 172 घटाना पड़ेगा तो कितना बचेगा? ये हमारे पास 30 बचेगा। तो देखो 5वां दिन मतलब 1 दिन है, तो 1 दिन का योग भी वही होता है और औसत भी वही होता है। तो हमारे पास 5वें दिन का औसत तापमान आ जाता है 30 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। रविवार, सोमवार और मंगलवार का औसत तापमान। देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था। क्वेश्चन नंबर 25 है, कहता सोमवार, मंगलवार और बुधवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। यदि रविवार का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस था तो बुधवार का तापमान क्या होगा? हमने निकालना है बुधवार का तापमान। देखो बुधवार का तापमान कैसे निकाल सकते हैं? यदि हम मान लेते हैं ये हमारी समीकरण 1, समीकरण 2, इसमें से इसको घटा दें तो सोमवार से सोमवार कट हो जाएगा, मंगलवार से मंगलवार कट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा रविवार और बुधवार। तो ये रविवार हमें दे रखा है
39 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 10वीं में सभी ने विलोपन विधि करी होगी, तो वही सेम, या फिर अगर विलोपन विधि नहीं आती तो ऐसे ही समझ लो कि हमने ये इक्वेशन इसमें से इसको घटा दिया। तो देखो अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, या समझ लो विलोपन विधि, तो सोमवार से सोमवार कट जाएगा। या फिर ऐसे करते हैं, सोमवार को सोमवार के नीचे कर देते हैं, मंगलवार को इधर कर देते हैं, और मंगलवार को मंगलवार के नीचे कर देते हैं, बुधवार को इधर कर देते हैं। सोमवार और मंगलवार को कर देते हैं इधर, और बुधवार को कर देते हैं इधर। तो अब देखो सोमवार से सोमवार, देखो ये प्लस का ये माइनस का, जब विलोपन विधि लगाते हैं साइन चेंज कर देते हैं तो बीच वाला साइन कभी नहीं देखते, ऊपर और नीचे वाला, ऊपर प्लस नीचे माइनस, मंगलवार से मंगलवार कट हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा, देखो रविवार प्लस का है और बुधवार माइनस का है। हमारे पास बचा 38 में से 40 घटाएंगे तो देखो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस बचेगा। अब रविवार है हमारे पास, रविवार को इधर लिख देते हैं, बराबर 39 डिग्री सेल्सियस। अब फिर हम निशान चेंज करेंगे, माइनस माइनस, ये रविवार प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कट हो जाएंगे। अब हमारे पास बचेगा माइनस का बुधवार, बराबर देखो ये दोनों माइनस, तो निशान माइनस का लगा, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 41 डिग्री सेल्सियस। माइनस से माइनस कट गया तो बुधवार का तापमान हमारे पास आ गया 41 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, यदि 6 संख्याओं का औसत 12 है, देखो कुल कितनी संख्याएं 6 और औसत दे रखा है हमें 12, तो 7वां अंक आ जाने से उनका औसत 11 हो जाता है। कहता 7वां अंक आ जाने से, मतलब पहले संख्याएं 6 थी, अब एक संख्या और आई और कुल कितनी संख्याएं हो गई 7। तो अब औसत कितना हो गया, पहले औसत 12 था, अब औसत 11 हो गया। तो 7वां अंक क्या होगा, जो ये नया अंक आया है 7वां अंक, क्योंकि पहले 6 अंक थे, नया अंक आया मतलब 7वां अंक आया, तो कहता 7वां अंक क्या होगा। तो पहले 6 संख्याओं का योग निकालेंगे, अब देखो 7वां अंक कैसे आएगा, जो नया अंक आया। अगर देखो ये 6, 1 2 3 4 5 6 7, अब ये पुराने 6 अंक अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास 7वां अंक बचेगा। तो 7 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 7वां अंक। तो 77 में से 72 घटाएंगे तो 7 में से 2 गया 5, तो हमारा 7वां अंक 5 होगा। इसका योग भी यही है, औसत, क्योंकि एक अंक है, एक अंक का योग और औसत सेम होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। 12 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 40 अंक आ गया। बाद में मालूम चला कि एक छात्र के प्राप्त अंक को गलती से चुम्बन के स्थान पर 42 लिख दिया गया तथा एक अन्य छात्र के प्राप्त अंक को गलती से 50 के स्थान पर 74 लिख दिया गया है, तो सही औसत ज्ञात करें। ये न्यू टाइप यहाँ से शुरू हो जाता है कि हमने जैसे लिखना तो 50 था, लेकिन गलती से हमने इसकी जगह 40 लिख दिया, या 70 लिखना था, गलती से इसकी जगह 80 लिख दिया। अब इसको सही कैसे करेंगे, देखो गलती से गलत लिख दिया तो औसत भी गलत आएगा, फिर इसको सही करना पड़ेगा, सही औसत निकालना पड़ेगा। इसमें भी यही सूत्र लगेगा, बिल्कुल आसान है। अब देखो 12 छात्रों, देखो कुल संख्या है, या फिर ऐसे समझो कुल छात्र कितने हैं 12, तो हमें इनका औसत दे रखा है 40। बाद में मालूम चला कि, अब कुल योग निकालेंगे 480। कहता बाद में मालूम चला कि एक छात्र के प्राप्त अंक को गलती से चुम्बन के स्थान पर 42 लिख दिया गया। कहता चुम्बन के स्थान पर 42 लिख दिया गया, लिखना तो हमने चुम्बन था लेकिन 42 लिख दिया, मतलब हमने क्या लिखा, कम लिखा है ना, चुम्बन लिखना था 42 लिख दिया, इसका मतलब हमने कम लिखा है। कितना कम लिखा है, 12 कम लिखा है। तो जो ये 12 कम लिखना है लिखा है, अब इसको वापस इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कितना लिखना था
चुम्बन लिखना था, लेकिन लिख कितना दिया, 42 लिख दिया, मतलब 12 कम लिख दिया। तो इस 12 को वापस इसमें जोड़ देते हैं। फिर कहता एक अन्य छात्र के प्राप्त अंक को गलती से 50 के स्थान पर 74 लिख दिया। तो कहता लिखना तो 50 था, लेकिन कितना लिख दिया, 74 लिख दिया। अब हमने ज्यादा लिख दिया है, तो जितना ज्यादा लिखो उतना, देखो यहां पर कम लिखा था, जितना कम लिखा था उसको वापस जोड़ देंगे। अब यहां पर ज्यादा लिख दिया, जितना ज्यादा लिखा है उसको वापस माइनस कर देंगे। कितना ज्यादा लिखा है, 24 ज्यादा लिखा है, तो ये 24 माइनस कर देंगे। अब हमारे पास यहां पर देखो ये गलत, हमने यहां पर जो दो संख्याओं का औसत था वो गलती से चुम्बन के स्थान पर 42, 50 के स्थान पर 74 ये लिख दिया था, इसलिए इसका औसत भी गलत आया, योग भी गलत आया। अब हमारे पास अब हमने जो सही था उसको जोड़ दिया, माइनस कर दिया, अब हमारे पास सही योग आ जाएगा। तो 480 में से 12 जोड़ देंगे, 24 घटा देंगे, तो मतलब 24 में से 12 ये वाला माइनस कर देंगे, तो 12 और माइनस करना पड़ेगा। 480 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 468 बचेगा। अब देखो हमारे पास जो सही योग है ये है 468। अब हमने निकालना है सही औसत। तो औसत का सूत्र क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, और सही योग हमने निकाल लिया 468 बटे में कुल संख्याएं तो 12 हैं, पहले भी 12 थी, अब भी 12 है, बस गलती तो इनमें हुई थी 12। अब इसको इससे काट देते हैं, 12 चौके 48, 12 तिया 36, 108, 12 निम्न 108, तो सही औसत आ गया 39। ये हमारा आंसर है। बस ये बिल्कुल आसान था, ये छोटा सा काम करना था। एक प्रश्न और करवा देता हूं आपको, ये गलती वाला, बाकी आप खुद रिवीजन कर लेना। देखा था 15 संख्याओं का औसत 22 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि औसत निकालते समय 37 के स्थान पर गलती से 22 लिख दिया गया, तो सही औसत बताइए। कहता 15 संख्याओं का औसत 22, तो हम इसका योग निकालेंगे, 15 दूना 30 और 3 33। लेकिन बाद में पता चला कि औसत निकालते समय 37 के स्थान पर 22 लिख दिया गया। देखो लिखना 37 था लेकिन 22 लिख दिया, मतलब कम लिख दिया है। जितना कम लिखा है उसको वापस जोड़ देंगे। तो कितना कम लिखा है, 15 कम लिखा है, तो यहां पर 15 जोड़ देते हैं, तो ये आएगा 5 4 3 345। तो अब हमारे पास सही योग आ गया 345। तो हमने क्या निकालना है, सही औसत निकालना है। औसत निकालने का सूत्र सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं हमारे पास 15 है, 15 दूना 30, 15 तिये 45, तो सही औसत आ गया हमारे पास 23। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, महीने के पहले 4 दिनों में एक शहर का औसत तापमान। ये तापमान वाला तो बिल्कुल आसान है, तो इसको आप खुद कर देखोगे, ये आपका होमवर्क है। अब हम न्यू टाइप पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर। अब हम न्यू टाइप करेंगे। ये तो एक मिश्रण वाला चैप्टर है, एलिगेशन वाला। तो ये दो क्वेश्चन तो थोड़े से अलग टाइप के हैं, इनमें तो लगेगा मिश्रण वाला तरीका। बाकी जो क्वेश्चन हैं इनमें सेम यही ट्रिक लगेगी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। किसी कक्षा में पास विद्यार्थियों का औसत अंक। देखो पास विद्यार्थियों का औसत अंक दे रखा है 135। फेल विद्यार्थियों का औसत अंक दे रखा है 90। पूरी कक्षा का औसत अंक दे रखा है, देखो पूरी कक्षा का औसत अंक दे रखा है 110। पास और फेल विद्यार्थियों का अनुपात बताएं। देखो ये पास विद्यार्थी, ये फेल, पूरी कक्षा, मतलब ये पास विद्यार्थी भी कक्षा में बैठते हैं, फेल, इसका मतलब ये हमें टोटल दे रखा है 110। तो हम यहां पर लिख लेंगे पास फेल। औसत कितना है 135, औसत 90, और इस पूरी कक्षा का औसत है 110। देखो यहां पर औसत लिया तो यहां पर औसत लेना है। जैसे हमने यहां पर कोई योग लिया, यहां पर योग, तो यहां पर भी योग लेना पड़ेगा।
अब इन दोनों को घटाकर इधर लिखना है, इन दोनों का अंतर इधर लिखना है। तो देखो चाहे ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर प्लस का ही बचेगा। ये बड़ा है चाहे ये बड़ा है प्लस का ही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 135 में से 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। अब 110 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। देखो अब जो पास विद्यार्थियों का अनुपात 20 है, फेल विद्यार्थियों का अनुपात 25 है। अगर ये कट रहे हैं तो काट देते हैं, 5 चौके 20, 5 5 25, तो हमारे पास 4:5 ये आंसर आ चुका है। देखो पास का अनुपात जो पास के नीचे है, फेल का अनुपात जो फेल के नीचे है। बस ये भी मिश्रण वाली ट्रिक भी आसान है। मिश्रण वाला चैप्टर है जो, उसमें पूरे चैप्टर में ये एक ही ट्रिक लगेगी, एक ट्रिक से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। देखो एक परीक्षा में 120 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 35 है। देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 120, लेकिन इनका औसत दे रखा है हमें 35। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, उत्तीर्ण मतलब पास, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के अंकों का औसत 39 है। फेल होने वाले विद्यार्थियों का औसत 15 दे रखा है। तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताएं। देखो यहां पर उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी नहीं दे रखे हमें, उनका औसत दे रखा है। फेल होने वाले विद्यार्थी नहीं दे रखे, उनका औसत दे रखा है। देखो विद्यार्थी नहीं दे रखे तो हम कुल विद्यार्थी भी नहीं लेंगे, इनका भी औसत लेंगे। इनका औसत ले रहे हैं तो इसका भी औसत लेना है। देखो उत्तीर्ण 39, फेल 15, और जो टोटल होता है, अब देखो कुल विद्यार्थी ये है तो इन सभी का औसत ये है, मतलब कुल औसत ये है हमारा। जो टोटल होता है वो यहां पर लिखते हैं बीच में। देखो 39 और 35 का अंतर कितना है, 4। 15 और 35 का अंतर कितना है, 20। तो ये कट रहे हैं तो काट दो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5:1। देखो उत्तीर्ण का अनुपात 5 है, फेल का अनुपात 1 है। तो हमने क्या निकालना है, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है हमने। तो हमारे पास कुल विद्यार्थी 120 हैं, कुल विद्यार्थी हमारे पास 120 हैं, गुणा में संख्या किसकी निकालनी है, 5, बटे में कुल कितना है, 5 और 1 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 0 की 0, 20 पंजे 100। तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 100। या फिर दूसरा तरीका ये है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो कुल अनुपात कितना है, 5 और 1 6, 6 अनुपात बराबर कुल विद्यार्थी 120, तो 1 अनुपात बराबर 120, तो ये 6 आ जाएगा इधर भाग में, 6 दूनी 12, 0 20, तो 1 अनुपात बराबर 20 है। हमने उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी निकालने हैं, तो उत्तीर्ण का अनुपात 5 है, तो 1 गुणा में 5, 5 एकम 5, तो इधर भी 5 ही गुणा 20 पंजे 100। ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मर्जी निकालो। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी निकाल दिए, तो ये मिश्रण वाला चैप्टर है, वो भी सेम ऐसे ही है, सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन जो औसत वाले क्वेश्चन आ जाए, ट्रिक तो वही लग रही है, लेकिन औसत वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये थोड़े से कर देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। बाकी क्वेश्चनों में सेम यही ट्रिक लगेगी, बस ये 2 क्वेश्चन अलग थे। क्वेश्चन नंबर 32, 5 संख्याओं का औसत 20 है। 5 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर दिया जाए तो उनका औसत क्या होगा। हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, कहता प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर दिया जाए। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, दोनों बताऊंगा आपको। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पंजे 50। प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा किया, तो अब यहां पर हमारा योग भी अलग आएगा। पहले योग कितना आ रहा था, 20 पंजे 100, और अब योग कितना आएगा 10 से गुणा करने के बाद, तो ये कितना बनेगा
150 बनेगा ये। अब हमारे पास योग आ गया 150 और बटे में क्या लिखते हैं, कुल संख्या। लेकिन कुल संख्याएं तो हमारी वही है, 5 ही हैं। 5 एकम 5 नहीं, कुल संख्याएं भी हमारी शायद अलग हो जाएंगी। 50 और हाँ, ये तो 150 आएगा और हमारी कुल संख्याएं 5 ही रहेंगी। तो 5 दिए 15, 0, ये आ गया 30। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, 5 संख्याओं का औसत। हमें 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 20। कहता है यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर दिया जाए तो उनका औसत कितना होगा। देखो, औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या। तो जब हमने शायद पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन उनमें किया था ना कि औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। तो देखो, हमें बीच वाली संख्या 20 दे रखी है, तो और कुल संख्या 5 है, तो बीच वाली संख्या ये, इसका मतलब 2 इधर आएंगी, 2 इधर आएंगी। तो 19, 18, 21, 22, ये हमारे पास 5 संख्याएं हैं, इनका औसत 20 है। कहता प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर दिया जाए। तो देखो, 22 दाया 220, 210, 200, 190, 180। कहता अब हम इन सभी को जोड़ देते हैं, 1000। तो संख्याएं तो 5 ही हैं, संख्याएं तो हमारे पास अब भी 5 हैं। तो पहले इन संख्याओं का योग था 100, जो हमारे पास अब 5 संख्याएं हैं, हमने प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा किया, तो अब हमारे पास कुल योग कितना आ गया, 1000। तो अब हमारे पास जो ये नया औसत क्या होगा, तो औसत का सूत्र क्या होता है, सभी संख्याओं का योग हमें दे रखा है और बटे में कुल संख्याएं 5 हमें दे रखी हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 200। देखो, पहली ट्रिक ये है। अब दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक ये है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि सभी संख्याओं को 10 से गुणा कर दिया जाए, सभी संख्याओं को 10 से भाग कर दिया जाए, या 15 जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए। देखो, 5 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 20। कहता सभी को, अगर सभी को 10 से गुणा किया है ना, तो हमें इस तरीके से निकालने की जरूरत नहीं है। अगर सभी को 10 से गुणा किया तो इसका मतलब औसत, नया औसत निकालना तो सीधा औसत को 10 से गुणा करो, 20 दाया 200, बस ये हमारा आंसर आ गया। ये देखो, नया औसत यही आ रहा था ना 200, तो इतनी बड़ी गुणा करनी पड़ेगी, सीधा जो पुराना औसत है, अगर सभी संख्याओं को 10 से गुणा किया तो पुराने औसत को 10 से गुणा करो। अगर कह दे कि 10 संख्याओं का औसत 15 है, सभी संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो हमें सभी में 5 जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो, सभी में 5 जोड़ा है ना, तो सीधा हमारा औसत है उसमें 5 जोड़ दो, 15 और 5 20। अगर कहता 5 घटा दिया जाए तो पुराना औसत उसमें से 5 घटा दो, अब नया औसत क्या आएगा हमारे पास, 10 आएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 10 संख्याओं का औसत 18 है, 10 संख्याओं का औसत 18 है, कुल योग 180। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए। अब देखो, प्रत्येक संख्या मतलब सभी में 15 जुड़ रहा है, तो हमें अलग अलग निकाल कर उनका जोड़ करने की जरूरत नहीं है, सीधा औसत में 15 जोड़ दो। 8 और 5, 13 का 3 हासिल 1, 3, 33, ये हमारा आंसर आ गया। ये 32 और 33 क्वेश्चन हम ये सेम थे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। बाकी ऐसे उदाहरण आप खुद अपनी मर्जी से बनाकर कर देख लेना, आंसर ना निकले तो कमेंट कर बता देना। क्वेश्चन नंबर 34, किसी छात्रावास में 30 छात्र हैं। देखो, कितने छात्र हैं, 30 छात्र हैं। 10 और छात्र आ जाने से, 10 छात्र और आ गए तो कितने छात्र हो गए, 40 हो गए। कहता खर्च 60 रुपए बढ़ गया। देखो, इसका औसत नहीं दे रखा तो x मान लेते हैं, तो कुल योग कितना होगा, 30x। मतलब हमारा अब ये कुल खर्च है 30x। तो 10 छात्र जब और आए तो खर्च कितना बढ़ गया, 60 रुपए। पहले खर्च था 30x, तो अब 60 रुपए और बढ़ गया, किंतु प्रति व्यक्ति औसत खर्च 1 रुपए कम हो गया। औसत कितना कम हो गया, 1 रुपए। पहले औसत x था, अब 1 रुपए कम हो गया।
तो छात्रावास के पिछला मासिक व्यय बताऊं। देखो ये तो जब 10 आए, ये तो नया है, और पुराना कौन सा है, ये वाला। तो इसने क्या कहा, पिछला मासिक व्यय। देखो ये तो औसत है, तो और ये हमारे पास जो कुल खर्च दे रखा है, तो मतलब हमने ये निकालना है। देखो पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। इससे x का मान निकलेगा, जो नई लाइन निकालेंगे उस पर सूत्र लगाएंगे। देखो औसत का सूत्र, औसत हमारे पास है x माइनस 1 बराबर सभी संख्याओं का योग, योग ये रहा 30x प्लस 60 बटे में कुल संख्याएं हमारे पास 40 हैं। इसके बटे में देखो 40 की x के साथ करेंगे, 40x माइनस 40 एकम 40 बराबर 30x एकम 30x प्लस 60 एकम 60, 40x ये प्लस का 30x इधर अगर माइनस का 30x बराबर प्लस का 60, माइनस 40 इधर अगर प्लस 40, 60 और 40 100 हो जाएगा। 40 में से 30 घटाएंगे तो 10x, x बराबर 100, 10 गुणा में इधर अगर बटे में 0 से 0 गई, x का मान आ गया 10। तो हमने निकालना है पिछले महीने का खर्चा। तो पिछले महीने का खर्चा ये है, नया 10 छात्र आने के बाद नया खर्चा ये है, पुराना ये है पिछले महीने का। मतलब 30x की वैल्यू निकालनी है, तो 30x बराबर 30 गुणा में x का मान 10 है, तो 30 दाएं कितना होता है, 300 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट कर बता सकते हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। जीएस द्वारा भूगोल में प्राप्त अंक उसके द्वारा इतिहास, भूगोल और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों के औसत से 20 अधिक हैं। कहता जितने 3 सब्जेक्टों में उसने अंक प्राप्त किए, इतिहास, भूगोल और अंग्रेजी में। देखो हमारे पास कुल संख्याएं या कुल सब्जेक्ट क्या हैं, इतिहास, भूगोल और अंग्रेजी में जो उसने अंक प्राप्त किए, जीएच द्वारा भूगोल में प्राप्त है। कहता भूगोल में कितने अंक प्राप्त किए, जितने इन 3 सब्जेक्टों में प्राप्त किए अंकों के औसत से 20 अधिक है। कहता जितना इन तीनों का औसत होगा ना, मान लेते हैं इन तीनों का औसत x है, तो भूगोल का औसत इनके औसत से 20 अधिक है। x प्लस 20 अधिक का मतलब प्लस करना है। यदि उसके द्वारा अंग्रेजी और इतिहास में प्राप्त अंक, अंग्रेजी और इतिहास में प्राप्त अंकों का योग 100 है। देखो अब हमें इन दोनों का औसत नहीं दे रखा, योग दे रखा है 100। तो उसने भूगोल में कितने अंक प्राप्त किए, उसने भूगोल में कितने अंक प्राप्त किए, तो भूगोल के अंक हमने निकालने हैं। भूगोल में कितने अंक प्राप्त किए, देखो मैंने बताया था औसत को कभी नहीं छेड़ना, हमेशा योग को छेड़ना है। देखो कुल संख्याएं, कुल सब्जेक्ट कितने, 3, तो देखो 3 और x की गुणा 3x, यहां पर एक सब्जेक्ट x प्लस 20 तो सेम आ जाएगा x प्लस 20। अब हमने भूगोल में प्राप्त अंक निकालने हैं, तो हमारे पास ये रहा, इसको हम उठा लेते हैं जो सबसे बड़ा है, इतिहास प्लस भूगोल प्लस अंग्रेजी। इन तीनों का योग हमें दे रखा है 3x। तो देखो जो इतिहास और अंग्रेजी, इन दोनों का योग कितना है, इतिहास और अंग्रेजी का 100। अब क्या बचा, भूगोल, और भूगोल का योग हमें क्या दे रखा है, x प्लस 20 बराबर 3x। तो देखो प्लस का x इधर आकर माइनस का x हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। 3x में से एक x घटाएंगे 2x, जो 2 गुणा में इधर आकर बटे में, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 60। x का मान हमारे पास 60 आ गया। लेकिन हमने क्या निकालना था, भूगोल में कितने अंक प्राप्त किए, तो उसने भूगोल में कितने अंक प्राप्त किए हैं, x प्लस 20। भूगोल में अंक प्राप्त किए x प्लस 20 बराबर, x का मान 60 है प्लस 20, 60 और 20 80। ये हमारा आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, एक ही ट्रिक लग रही है सभी क्वेश्चनों पर। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पर। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। देखो इसने क्या कहा, 7 के प्रथम 5 गुणजों, मतलब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। 7 वाला पढ़ा लिखना है, ये इसके 1 2 3 4 5, ये 7 के प्रथम 5 गुणज हैं, इनका औसत निकालना है। देखो या तो पहला तरीका ये है, सभी संख्याओं का योग, सभी को जोड़ देंगे, बटे में कुल संख्या है हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 5, तो हम औसत इस प्रकार निकाल सकते हैं। दूसरी ट्रिक मैंने क्या बताई थी, जब सभी संख्याओं का अंतर सेम हो तो हमारा आंसर क्या होएगा, बीच वाली संख्या।
क्योंकि औसत या माध्य का मतलब ये भी होता है बीच वाली संख्या। तो बीच में क्या है 21, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। तीन संख्याओं का औसत 56 है। तीन संख्याओं का औसत 56 है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी तथा दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है। तो बड़ी संख्या बताएं। देखो दूसरी संख्या किसकी दुगनी है? तीसरी की। मान लेते हैं ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अगर हम तीसरी संख्या को x माने तो दूसरी संख्या क्या होएगी? कहता है दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है। ये देखो दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तीसरी x है तो दूसरी इसकी दुगनी है 2x। फिर कहता पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है तो 2 का दुगना 4x। ये तीन संख्याएं हमारे पास आ चुकी हैं और तीन संख्याओं का औसत 56 है। इन तीनों संख्याओं का औसत हमें 56 दे रखा है, तो हमें औसत को छेड़ नहीं सकते, हमें योग निकालना पड़ेगा। 3 से 18 का 8 हासिल, 1 3 में 15 और 1 16, 168। अब इन तीनों ये तीन संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं का औसत देखो, तीन संख्याओं का औसत तीन संख्याओं का योग हमें 168 दे रखा है, तो तीन संख्याओं का योग कर देते हैं हम, बराबर 168 हमें दे रखा है। 4 2 6 और 1 7, x बराबर 168, x बराबर 7 गुणा में इधर आकर बटे में 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 28, 7 चुके 28, x का मान 24। अब हम तीनों संख्याएं निकालना चाहें तो हमारी क्या आएंगी? देखो x का मान है 24, तीसरी संख्या 24 आ गई। 2x तो 24 दूना होता है 48, 4x तो 24 चुके होता है 96। तो अगर हमें कहेगा सबसे छोटी संख्या ये रही, कहेगा सबसे छोटी संख्या 24 है, अगर कहेगा सबसे बड़ी संख्या बताओ 96 और बीच वाली संख्या बताओ 48। तो क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। अब इसके 2-3 क्वेश्चन रह जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। वैसे ये आप खुद भी कर सकते हो, इनमें कोई नया टाइप ही नहीं, जो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया सेम वही है। देखो 5 संख्याओं का औसत 20 है। क्वेश्चन नंबर 38, 5 संख्याओं का औसत 20 है। उनमें प्रथम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 संख्याओं का योग दे रखा है हमें 70, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब देखो 5 में से 3 गई, जो अंतिम 2 संख्याएं बच गई इनका हमने औसत निकालना है। तो देखो औसत को छेड़ेंगे नहीं, योग को छेड़ना है, तो 20 पंजे होता है 100। देखो कुल संख्याओं में से शुरू वाली 3 घटाई, लास्ट वाली 2 बच गई, तो 100 में से 70 जाएगा, 3 आ गया। 100 में से 70 घटाया हमने, 30 आ गया। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? कुल योग बटे में कुल संख्याएं 2 हैं, तो कितना आएगा? 15। ये अंतिम 2 संख्याओं का औसत आ गया हमारे पास 15। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। ये भी बिल्कुल सेम है इसके जैसा। क्वेश्चन नंबर 39, 5 संख्याओं का औसत 9 है। उनमें से 3 संख्याओं का औसत हमें नहीं पता प्रथम है या अंतिम कोई भी हो, लेकिन 3 संख्याओं का औसत 7 है, अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो औसत को छेड़ नहीं सकते, योग को छेड़ना है। तो 5 में 45, 3 सते 21, तो 5 में से 3 गया 2, तो 45 में से 21 घटाएंगे, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24। तो देखो औसत का सूत्र, कुल योग कुल संख्याएं, कुल योग हमारे पास 24 है और कुल संख्याएं हमारे पास 2 है, तो कितना आ गया? 12। औसत पूछेगा तो 12 है, योग पूछेगा तो 24 है। 2 संख्याओं का औसत 12, दोनों संख्याओं का योग 24। ये भी आसान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 21 तथा 23 वर्ष की आयु वाले पुरुषों के स्थान पर 2 लड़कों को रखा जाता है। मतलब 8 पुरुष, ये देखो कुल पुरुष कितने हैं? 8, या कुल संख्या 8 लगा लो, या कुल पुरुष 8। इनका औसत नहीं दे रखा, x मान लेते हैं, तो कुल योग कितना होएगा? 8x होएगा। आपको पता है योग कैसे आ रहा? औसत x है, कुल संख्याएं 8 है, तो 8x। फिर कहता जब उनमें से 21
नहीं, 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। देखो पहले भी 8 थे पुरुष, लेकिन पुरुष अब भी 8 हैं, क्योंकि इन 8 पुरुषों में से 2 पुरुष हमने हटा दिए, 2 पुरुष हटा दिए, इनकी जगह पर 2 लड़के रख लिए। अब 2 गए, इनकी जगह 2 और आ गए, तो टोटल लोग तो अब भी 8 हैं, लेकिन औसत 2 वर्ष बढ़ गया है। अब औसत 2 वर्ष बढ़ गया है। देखो कुल योग हमारे पास 8x था पहले तो ये पुरुष इसमें शामिल थे। जब पुरुष इसमें शामिल थे तो कुल योग हमारे पास 8x था। तो लेकिन अब हमने पुरुषों को हटा दिया है, तो पुरुषों की औसत आयु है 21 और 23, ये भी यहां से हट जाएगी। अब जो पुरुष, अब 2 लड़कों को रखा है हमने, अब 2 लड़कों को रखा है, तो 2 लड़कों का योग हम मान लेते हैं हमारे पास y है। 2 लड़कों का योग मान लिया y है। तो अब यहां पर ये 8 इसमें पुरुष शामिल थे, और ये 8 इसमें पुरुष हट गए हैं, इसमें कौन शामिल है? लड़के शामिल हैं। माना 2 लड़कों की आयु का योग हमारे पास हमने मान लिया y। अब इसमें लड़के शामिल है, तो यहां से हमने जो ये 2 पुरुष हटाए हैं इनका योग माइनस कर दिया, इनकी आयु माइनस कर दी। अब 2 लड़के ऐड किए हैं, तो दोनों लड़कों की जो आयु है वो भी हमें प्लस करनी पड़ेगी। तो कितनी है? y है। देखो अब औसत या माध्य औसत हमें दे रखा है। अब ये जो नई लाइन आ जाती है हमारे पास वो लेनी होती है हमेशा। x + 2 बराबर सभी संख्याओं का योग ये रहा 8x - 21, और देखो दोनों माइनस के तो दोनों का जोड़ हो जाएगा, 21 और 23 होता है 3 1 4 2 2 4 44 प्लस y, और बटे में कुल संख्याएं हमारे पास हैं 8, इसके बटे में 1 लगाएंगे। तो देखो 8x देखो 8x से कम 8x - 44 से कम 44 प्लस y से कम y बराबर 8x से कम 8x प्लस 8 दूनी 16। देखो 8x से 8x कट गया, या प्लस का 8x इधर माइनस का 8x, 8x में से 8x घटाएंगे 0, तो 8x से 8x को हमने काट दिया। यहां पर बचा y बराबर 16 - 44 इधर आकर प्लस 44, y बराबर 16 और 44 कितना होता है? 6 4 10 की 0 से ले 4 5 6 60। तो जो 2 लड़के हमने इसमें ऐड किए थे, दोनों लड़कों की आयु का योग हमारे पास आ चुका है 60। अगर हम इन दोनों लड़कों की आयु का औसत निकालना चाहें तो औसत कितना होगा? देखो औसत निकालना है अब हमने, तो योग हमारे पास 60 है, बटे में कुल संख्याएं या कुल व्यक्ति। अब कुल लड़के कितने हैं? 2, तो 2 एकम 2 2 3 6, कितना आ गया? ये 30। ये हमारा आंसर आ गया 30। तो हमारा औसत वाला चैप्टर, एवरेज वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अगर इस चैप्टर में से किसी को कोई टाइप या कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वो कमेंट कर जरूर बता देना, और जो चैनल पर नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।